बहुत ही पुराने समय की बात है जब एक माँ अपने 3 बेटों के साथ और 2 बहुओं के साथ बड़े आराम से रहा करती है। जो सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम कृष्णा होता है। उसकी महज उम्र 10 साल होती है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इस कृष्णा के पिताजी का देहांत हो चुका होता है। दोस्तों, अब जो कृष्णा होता है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। जो यहाँ पर भाभियाँ होती हैं वो माँ को ताना मारा करती, इस कृष्णा को भी ताना मारा करती, इससे कहा करती कि तुम लोग करते धरते तो कुछ हो नहीं, बस फालतू की रोटियां तोड़ा करते हो। दोस्तों, यहाँ पर वो माँ बेटे दोनों सुन लिया करते और एक दिन का वाक़या होता है जब कृष्णा से कहा जाता है कि तुम जल्दी से उठकर कोई काम क्यों नहीं कर लिया करते, तुम्हारे भाई खेत पर जाते हैं, तुम उन्हें खाना देकर आया करो और खेत से लकड़ियाँ भी ले आया करो। तो यहाँ पर जो कृष्णा की माँ होती है वो कहने लगती है कि तो बहुत छोटा है, इसकी उम्र बस 10 ही साल तो है, ये ऐसा काम कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भाभियाँ क्रोध करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि बुढ़िया तुझे कुछ नहीं पता, तू बस ऐसे ही फालतू की बात करती रहती है। ये अब बच्चा थोड़ी रह गया, 10 साल का हो गया है, अब ये सब कुछ कर सकता है, तू इसे जाने नहीं देती। दोस्तों, फिर यहाँ पर आपस में इन लोगों की झड़प हो जाती है और फिर यहाँ पर कृष्णा के दोनों भाई खेतों से घर आ जाते हैं। और जब कृष्णा के दोनों भाई इस तरह का वाक़या सुनते हैं तो उन्हें भी क्रोध आता है और क्रोध में कृष्णा को वो 1-2 तमाचा लगा देते हैं। यहाँ पर कृष्णा की माँ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर फिर इनको खाने की भूख लगती है। दोनों माँ बेटा रसोई के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं तो बस एक ही रोटी उस रसोई घर के अंदर रखी होती है। जब बेटा ये सब देखता है तो बेटा एकदम से कहने लगता है कि माँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो खाना खा लिया। इधर जो माँ होती है अब अपने बेटे को इस तरह से देखकर वो भी कहने लगती है कि बेटा, मैंने भी खाना खा लिया, ये रोटी तेरे लिए शायद बची है। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटे रात को भूखे ही सो जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह फिर से वही ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर माँ अपने बेटों को समझाने लगती है और कहने लगती है कि जब इस कृष्णा का जन्म हुआ था तब यहाँ पर पंडित जी ने कहा था कि ये कृष्णा तुम्हारे घर के लिए बहुत ही शुभ है, इसको कभी भी अपने से अलग मत होने देना, लेकिन तुम लोग इसके साथ में बहुत गलत कर रहे हो। भाई होते हैं वो यहाँ पर अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ, इसको अब कुछ कामकाज तो करना चाहिए, ये बड़ा हो गया है, इसे आज जंगल से लकड़ी लानी पड़ेंगे। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि ये बहुत छोटा है, जंगल में कैसे जाएगा। तभी यहाँ पर कृष्णा की बड़ी भाभी आ जाती है और बड़ी भाभी कृष्णा का कान पकड़ लेती है और कान पकड़कर उससे कहने लगती है कि तुझे आज जंगल में जाना पड़ेगा, नहीं तो तुझे खाना नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, कृष्णा रोने लगता है और यहाँ पर जो माँ होती है, माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो अपनी बड़ी बहू के एक तमाचा लगा देती है और फिर ये पूरा वाक़या देखकर जो बड़े भाई होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कृष्णा को कहने लगते हैं कि कृष्णा, तुम्हें अब खेत पर जाना होगा, तुम्हें वहाँ से लकड़ी लेकर ही आनी पड़ेंगी। दोस्तों, अब कृष्णा यहाँ पर भूखा प्यासा होता है, वो जंगल की तरफ चल देता है। इधर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है, मेरे छोटे से कृष्णा को इस तरह से जंगल में तुम्हें नहीं भेजना चाहिए। माँ भी यहाँ पर खाना नहीं खाती और अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। जैसे ही कृष्णा जंगल की गहराइयों में जाता है, वहाँ से कुछ लकड़ी वगैरह इकट्ठी करता है तो उसे बहुत ही तेज़ी के साथ प्यास लगने लगती है। फिर वो थोड़ा सा आगे और बढ़ता है, आगे एक नदी होती है, नदी में से वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। उसे पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा लगती है, वहीं पर वो सो जाता है। दोस्तों, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो रात का समय हो चुका होता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। अब वो डरने लगता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, वहाँ पर चारों तरफ सनसन की आवाज़ें आने लगती हैं क्योंकि नदी का कल कल करता हुआ पानी भी वहाँ पर रात को डरावनी आवाज़ करता है। अब वो छोटा सा बच्चा 10 साल का वहाँ पर डरने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ बारिश आ जाती है। दोस्तों, वो लड़का एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। जैसे तैसे करके वो अपनी रात को बिताने लगता है। इधर जो माँ होती है
वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपने बेटों से कहने लगती है कि तुमने आज मेरी कृष्णा के साथ बहुत गलत किया है, अब तुम ही यहाँ पर रह लो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं अपने बेटे को ढूंढ कर लाना चाहती हूँ, मैं अब जंगल में जा रही हूँ। दोस्तों, अब कृष्णा की माँ वहाँ से उठकर जंगल में चल देती है। उसके बेटे भी अब मजबूरी बस उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी के सभी लोग जंगल में आ जाते हैं और जंगल में चारों तरफ यहाँ पर कृष्णा को आवाज़ लगाने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ा जाता है तो जो माँ होती है उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसल कर एक गड्ढे में माँ गिर जाती है। दोस्तों, जब माँ को उस गड्ढे से निकाला जाता है तो माँ वहाँ पर होती नहीं, माँ ख़त्म हो जाती है, माँ वहीं पर मर जाती है। दोनों बेटे अब माँ को लेकर घर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर अपनी पत्नियों से कहने लगते हैं कि तुमने देख लिया कितना बुरा काम हुआ है, तुमने कृष्णा को भेजकर बहुत ही गलत काम किया है, अब हमारी माँ भी नहीं रही। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही उनके पास समाचार आता है कि जो तुम्हारे खेतों पर 2 बैल हैं वो दोनों के दोनों मर गए हैं और ज़्यादा पानी आने की वजह से तुम्हारी फसल नष्ट हो चुकी है। दोस्तों, अब इन सब को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। अब ये माँ का अंतिम संस्कार भी करना चाहते हैं और कृष्णा को भी ढूंढना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी वाली भाभी होती है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचने लग जाती है कि तूने बहुत ही गलत काम किया, अपने छोटे से देवर को इस तरह से तुमने जंगल में भेज दिया, तुमसे बड़ी पापिन तो कोई है ही नहीं। अब वो अपने पाप का पछतावा करने के लिए वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब हमें जंगल में चलना चाहिए। अब यहाँ पर माँ का अंतिम संस्कार भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद ये सभी लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं और जैसे जैसे जंगल में आगे की तरफ गहराई में बढ़ते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगला दिन आ जाता है, दोनों भाभी और दोनों भैया कृष्णा को ढूंढते रहते हैं, कृष्णा को आवाज़ लगाते रहते हैं। फिर यहाँ पर भाभी की समझ में आता है कृष्णा तो भूखा प्यासा था, शायद वो किसी नदी के पास गया होगा। तभी जंगल में से आने वाला एक व्यक्ति उन्हें बताता है यहाँ से थोड़ी ही आगे नदी है और उस नदी में बहुत अच्छा पानी बहता है। दोस्तों, अब ये सभी के सभी लोग उस नदी के पास पहुँच जाते हैं और इनको पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाती है। दोस्तों, अब वहाँ पर बहुत ही तेज़ फिर से बारिश होने लगती है। ये सभी के सभी लोग ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग भी वापस घर नहीं जाएंगे, जब तक कृष्णा हमें नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। दोस्तों, सभी के सभी लोग नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर कृष्णा को याद करने लगते हैं। जो भाभी होती है वो अपने मन में पछतावा करने लगती है, कहने लगती है कि भगवान, मैंने बहुत ही गलत काम किया है, मुझे मेरे कृष्णा से मिला दो, मैं उसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, उसे बच्चे से भी ज़्यादा अच्छी तरह से रखूँगी, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती, भगवान मेरी गलती को माफ़ कर दो। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है तो वो ऊपर की तरफ उसी पेड़ पर देखते हैं तो 2 टांगें नीचे की तरफ लटकी होती हैं। दोस्तों, वो दोनों टांगें किसी और की नहीं, कृष्णा की होती हैं और जब कृष्णा को उस पेड़ से उतारा जाता है तो वो बेहोशी की हालत में होता है। इधर जो भाभी होती है कृष्णा के लिए खाना भी लेकर आई थी, अब कृष्णा की ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ही तेज़ी के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। जो कृष्णा के भाई होते हैं वो दौड़कर नदी से पानी लेकर आते हैं और उसके मुंह पर छींटे मारे जाते हैं। दोस्तों, कृष्णा यहाँ भूख प्यास की वजह से बेहोशी की हालत में चला गया था। अब उसे खाना खिलाया जाता है, लेकिन खाना खाने से पहले कृष्णा यहाँ पर पूछने लगता है कि मेरी माँ कहाँ है। दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों भाभियाँ रोने लगती हैं, भैया भी रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि माँ तो अब इस जहाँ में नहीं रही। दोस्तों, कृष्णा बहुत ही तेज़ी के साथ विलाप करता है और कहता है कि मुझे भी खाना नहीं खाना, मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहता हूँ। दोस्तों, भाभी दोनों के दोनों कृष्णा के पैरों को पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं कि कृष्णा, हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोनों भाई भी कृष्णा के पास बैठ जाते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि कृष्णा, हमें माफ़ कर दे, तू ऐसा काम मत कर, क्योंकि माँ तो हमारे बीच अब नहीं रही, तू भी अगर हमारे बीच नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे, हमारे जो बैल हैं वो भी मर चुके हैं। दोस्तों, कृष्णा को भी थोड़ा सा एहसास होता है, फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ घर चलना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो सभी के सभी लोग घर चले जाते हैं।
और यहाँ पर इस कहानी में आगे इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है, क्योंकि कृष्णा घर पर आ जाता है। दोस्तों अब इनका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर एक भाभी जो अपने छोटे से देवर के ऊपर इतना अत्याचार करती है, और जब उसे उसकी हकीकत के बारे में पता चलता है कि देवर का प्यार तुम्हारे लिए कितना महत्व रखता है, कितना ये तुम्हारे लिए उचित है, तो उसकी समझ में आने के बाद वो दौड़ती हुई अपने देवर को लेने के लिए जंगल में पहुंच जाती है। तो दोस्तों ऐसी गलतियां इंसान कर जाता है कि वो बच्चों के ऊपर इस तरह से क्रोध में आ जाता है और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से जंगल में भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस छोटे बच्चे को जंगल में भेजने के बाद इनके परिवार पर कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं, दोस्तों ये सब आपने अभी सुना है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, कभी भी छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने साथ अच्छे से रखना चाहिए। छोटी मोटी कमियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ तो इंसान से होती रहती हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं। कौन सा ऐसा घर है जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन लड़ाइयों के बावजूद अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही भयावह होता है। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये कहानी ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,